अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है, दुआ है अल्लाह ताला से सबको अल्लाह खैर आफ़ियत के साथ रखे, खुश रखे, आबाद रखे, सेहतमंद रखे अल्लाह पाक। किसी को किसी किस्म की कोई बीमारी ना हो और सब में बड़ी चीज़ सुकून में रखे। हर घर में अल्लाह ताला सुकून दे और सबके रिज़्क़ हलाल में बरकत दे। जब भी आप अल्लाह ताला से रिज़्क़ मांगते हैं तो साथ में हलाल ज़रूर कहा करें। रिज़्क़ हलाल में बरकत दे। हमें हलाल हलाल की कमाई चाहिए ना, हम ऐसी वैसी कमाई तो नहीं खा सकते। तो हमेशा ये कहा करें अल्लाह हमें हलाल की कमाई में हमारी बरकत दे। तो अल्लाह ताला ये बस छोटी मोटी जो दुआएं जो रोज़ करनी चाहिए एक दूसरे के लिए, सबके लिए दुआ होती है। और ये नॉर्मल दुआ है कि सेहत होनी चाहिए। कल भी मैंने कहा था सेहत हो और रिस्क हो, बिकॉज़ सब में बड़ी चीज़ें यही हैं। मैं समझती हूँ कि सेहत है तो सब कुछ है और सेहत हो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर रिस्क फराहत का ना हो और बंदा एक वक्त ख़ुद तो हम बर्दाश्त कर लेते हैं, अल्लाह किसी पे ऐसा वक्त ना लाए, लेकिन हम गरीब तो बेचारे बर्दाश्त कर लेते हैं, एक वक्त खाते हैं एक वक्त नहीं खाते हैं। लेकिन उनके मासूम बच्चों का क्या कसूर है? कोई कसूर नहीं है। तो इतनी महंगाई है, इतनी महंगाई है। मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि देखें, बाज़ार में मुझे ये बात इसलिए याद आई, आज सुबह जब मैं घर से निकल रही थी मेरे घर के सामने से वो ठेला जा रहा था एक, और ठेला जा रहा था किस चीज़ का, मिट्टी के जो बर्तन नहीं होते हैं, खीर के और हांडियाँ और ये सब। तो उसमें बर्तन के साथ बहुत सारे, उसको क्या बोलते हैं जिसमें हम पिगी बैंक टाइप का, जिसमें हम पैसे डालते हैं, गल्ले या जो भी आप कहते हैं, ठीक है क्या बेटा, गुल्लक। तो वो बहुत सारे हर साइज़ में अलग अलग पड़े हुए थे। अच्छा, जब मैं छोटी थी तो मुझे याद है कि मेरी मम्मी ने मुझे ये आदत डाली थी कि जो तुम पैसे मैं देती हूँ, क्या मिलते थे उस वक्त हमको, फल्ला हर जुमेरात को पैसे देती थी माँ मेरी। वो भी क्या क्या देती थी, 1 रुपया, ठीक है, स्कूल ले जाने के लिए। सिर्फ सोचें आज के बच्चे मुंह पे मारेंगे हमारे, खैर आज कुछ मिलता भी नहीं 1 रुपये में। 1 रुपया देती थी। मुझे याद है मैं उसे 1 रुपये का अपने स्कूल में क्या करती थी, मैं 8 आने की लेती थी आइसक्रीम सोडा, ठीक है, और उसके बाद में मैं लेती थी 10 पैसे का, हाँ 10 पैसे का वो आलू वाला जो बड़ा समोसा आता है वो लेती थी, या 4 आने का होता था, आई एम नॉट श्योर, वो लेती थी और वो खाते थे, या कभी पैटीज़ और कभी वो। और फिर उसके बाद में जो पैसे बचते थे, अल्लाह माफ़ करे, उसके मैं छालियाँ लेती थी, रसीली छालियाँ उस वक्त मिलती थी, वो लेते थे। खैर, तो ये हमारा वक्त था। सोचें तो मैं उस वक्त से मुझे आदत है कि उसमें पहले जब छोटे थे तो डालो, और हर महीने मेरी माँ कहती थी उसको तोड़ो, हर महीने तोड़वाती थी। और उस वक्त से मेरी ये आदत पड़ गई है कि मैं घर से निकलने से पहले रोज़ अपना नाम लेके, अपने बच्चों का, दामादों का, बहू का, सबका नाम, बहन भाइयों का, उनकी और सबका नाम लेती हूँ। और साथ में मेरे मरहूम वालिदैन को भी इसका सवाब पहुँचाना अल्लाह, और मरने के बाद इसका अजर मुझे भी देना। तो आप भी यही करिएगा कि गल्ला लेके आप उसमें जो भी आपकी है, 10 रुपये क्यों ना हो, आप उसमें डाला करें। और नियत क्या करेंगे, सदक़े की। तो आपका, आपके बच्चों का, आपके बड़ों का, आपके मरहूमीन का, आपका सबका आपने सदका निकाल दिया उसमें डाल के। बिकॉज़ देखो, आप हर रोज़, सबके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप 100 रुपये का आटा मंगा के किसी को दे दें, ठीक है। करना चाहें तो बिल्कुल जो है माशाल्लाह वो कर सकते हैं, वरना आप ये करिए, ये एक गल्ला ले लें, उसमें हर रोज़ 10 रुपये 20 रुपये जो आपकी हैसियत है वो आप डालें। महीने में एक दफ़ा उसको तोड़ें, डेफिनेटली उस वक्त उसमें से 1000 रुपये तो निकल ही आएगा। 1000 रुपये का आप आटा मंगाएं और किसी गरीब को दे दीजिए। आप सोचें उसके घर में कितना सुकून हो जाएगा, ठीक है। और 1000 रुपये में मुश्किल से कुछ ही आटा मिलेगा। 1800 रुपये किलो है आटा, 10 किलो आटा,
तो बहरहाल जो भी होगा, तो ये आज से ही आप शुरू करें। इस तरह आपका सदका निकलेगा, किसी गरीब के घर के बच्चों का पेट भरेगा और आपको कितना सवाब होगा। ठीक है, तो आज मुझे ये था कि मैं ये बात आपको बताऊंगी कि ज़रूर करिए, आपको बहुत सवाब होगा। आप यकीन करें, रोज़ आपके नाम का, आपके बच्चों के नाम का सदका निकल जाएगा। कितनी अच्छी बात है। और सदका देना अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। सदका रद्द बला है। आपकी सारी बलाएं, परेशानियां अपने सदक़े की नीयत से दी, सब अल्लाह ख़त्म कर देता है इंशाअल्लाह ताला। अच्छा जी, आज हम बना रहे हैं धुआं दही पसंदे और हम बना रहे हैं लच्छेदार खीर। 2 किलो मुझे दूध चाहिए, जो कि मैंने चढ़ा दिया है। 2 किलो दूध चढ़ा के उसमें से कोशिश करें कि 1 पाव दूध कम हो जाए। ठीक है, मतलब 1 कप जितना दूध रिड्यूस हो जाए। जब वो रिड्यूस हो जाएगा तो मैं उसमें शामिल करूँगी चावल, और चावल मैंने लिए हैं आधा कप चावल मैंने लिए थे कच्चे, और टोटा चावल, जो कनकी चावल होते हैं ना, इतनी महंगाई है तो देयर इज़ नो नीड ऑफ यूजिंग वेरी एक्सपेंसिव बासमती राइस, कोई ज़रूरत नहीं। आप हल्का सा टोटा चावल ले लें। खीर के चावल आपको एम्प्रेस मार्केट में अलग भी मिलते हैं। अगर आप बोलें कि भाई खीर के चावल चाहिए हमें, तो वो भी आपको अलग मिल जाते हैं। तो आप वो चावल लीजिए, और सुबह ही मैंने उसको भिगो दिया था और फिर चढ़ा दिया। बिल्कुल नरम, बिल्कुल जैसी मशी चाहिए मुझे वो चावल। ठीक है, अब खीर को मैंने कोई 15-20 मिनट पहले दूध 2 डब्बे चढ़ा दिए। इसमें मुझे 4 छोटी इलायची डालनी है। ठीक है, जो मैंने नहीं डाली थी मैं आपके सामने डाल देती हूँ। ठीक है, 4 छोटी इलायची डाल दिए। ये मेरे पास चावल रखे हुए हैं। मैंने कच्चे चावल आधा कप लिए थे, तो वो बॉईल होने के बाद डबल हो गए। ये 1 कप है, 1 कप हीट। देखें, ठीक है, ऐसे मुझे चाहिए चावल मची। ठीक है, ये चावल हम डालेंगे इसमें। यहाँ मेरे पास आधा किलो रबड़ी है, और यहाँ पे मेरे पास बादाम है पिसे हुए। अबाउट आई हैव विद मी 4 टेबलस्पून बादाम है, बॉईल किए थे, छिलका उतार के, और फिर मैंने उसको सुखा के पीस लिया। चीनी है 1 कप, केवड़ा फ्यू ड्रॉप्स तो नहीं, केवड़ा एसेंस है तो फ्यू ड्रॉप्स। मेरे पास केवड़े का अर्क है केवड़ा, तो वो 1 टेबलस्पून है, और चांदी का वर्क है। ठीक है, और ये रबड़ी है आधा किलो। ठीक है, आधा किलो जाएगी। बिल्कुल जब हमारी खीर तैयार हो जाएगी ना, रेडी, ज़रा सा मिक्सचर ठंडा हो जाएगा खीर का, फिर हम इस रबड़ी को खोल के इसके अंदर डाल के फोल्ड करेंगे, ताकि जब आप खाएंगे तो आपके मुंह में लच्छे आएंगे रबड़ी के। इसलिए इसका नाम है लच्छेदार खीर। ठीक है, ब्रेक आ चुकी है। मिलते हैं आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और आएंगे और हम आके स्टार्ट करेंगे धुआं दही पसंदे। स्टे विद अस। लच्छेदार खीर। अज्जा: दूध 2 किलो, बादाम 4 खाने के चमचे, रबड़ी आधा किलो, छोटी इलायची 4 अदद, उबले चावल 1 कप, चीनी 3/4 कप, केवड़ा वाटर चंद कतरे, चांदी के वर्क गार्निश के लिए। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और अल्हम्दुलिल्लाह बन रही है लच्छेदार खीर। बहुत आसान, बहुत मज़े की, यूनिक, आपको बहुत मज़ा आएगा। दावतों में बनाएं, ख़ासकर मज़े की लगती है। लेकिन एक चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि लच्छे उसके ख़राब ना हो रबड़ी के। खीर तैयार हो जाए तो आप उसको खीर को ठंडा करिए। मेरा ये मतलब नहीं है कि उसको बिल्कुल चिल्ड कर दें, नहीं, आप उसको रूम टेम्परेचर पे ही रहे, ठंडी हो जाए, बाहर पड़ी, और फिर आप उसमें आधा किलो, 2 किलो दूध मैंने टेट्रा पैक का लिया है। आप फ्रेश दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसमें आपने ठंडा करने के बाद आधा किलो रबड़ी डालनी है, और उसको हल्के हाथ से लाइटली फोल्ड करना है, ताकि इसकी जो लच्छे होते हैं वो ख़राब ना हो। ठीक है,
और फिर बस आप इसको एक प्याले में या मिट्टी की जो वो आती है उसमें निकाल के और आप ठंडा करने चिल करने रख दें। कोई ऊपर से बादाम पिस्ता नहीं है, कुछ भी नहीं है, सीधी सादी खीर है और बस सिर्फ अंदर पिसे हुए बादाम जाएंगे। सॉरी बेटा। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपा आपके? जी अल्लाह का बहुत शुक्र। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी रेसिपी होती है, हम सारी आपकी रेसिपी ट्राई करते हैं। बहुत शुक्रिया जी। जी और कल हमने ना आपका शो देखा, जो आपके लच्छे वो वर्की पकाने थे, अम्मी को बहुत ही अच्छे लगे और अम्मी ने ना वो रेसिपी लिख के रख ली है। अच्छा ठीक है जी जी, और बहुत ही हम सारे घर वाले आपका शो देखते हैं। बहुत शुक्रिया, सबको बहुत ढेरों सलाम। वालेकुम सलाम। आपा आज का कोई क्वेश्चन है? नहीं आज का कोई क्वेश्चन नहीं है। चलिए आपा बहुत बहुत शुक्रिया। ओके जी अल्लाह हाफिज़। अच्छा देखें, अब ये दूध काफ़ी देर से पक रहा है, प्रोग्राम शुरू होने से पहले, ठीक है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ आधा कप कच्चे चावल लिए थे, बिल्कुल टूटे सस्ते वाले चावल, सस्ते भी 180 रुपये किलो हैं। वो चावल लिए थे मैंने और उसको आधा कप को भिगोया 15 मिनट और उसको मैंने बॉईल कर लिया। इतनी देर बॉईल किया कि वो ऐसे मशी मशी हो गए, ठीक है। अब मैं ये चावल इसमें डाल रही हूँ। विस्क से आप इसको अच्छी तरह हिलाइए ताकि ये बिल्कुल अच्छी तरह मिक्स हो जाए और पकते रहे। फिर मैं इसमें चीनी भी डाल दूंगी, बिकॉज़ चावल तो गला हुआ है, हमें फ़िक्र की तो बात है नहीं। चावल बिल्कुल गला हुआ है तो आप साथ ही चीनी डाल दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कच्चे चावल में चीनी नहीं डालनी चाहिए जब तक कि चावल गलता नहीं है। बेहतरीन। 1 कप चीनी, एक कप से ज़्यादा बिल्कुल नहीं डालिएगा, बिकॉज़ रबड़ी भी मीठी होती है। ठीक है, बस अब इसको मैंने छोड़ दिया, ये पक रही है, कम से कम 15-20 मिनट पकेगी। जब ये गाढ़ी होने लगेगी मैं इसमें बादाम भी डाल देती हूँ, 4 टेबलस्पून बादाम पिसे हुए। थोड़ी थोड़ी देर बाद 5-5, 10-10 मिनट बाद मैं इसको हिलाती रहूँगी, ठीक है। अच्छा जी, अब आप आ जाइए, धुआं दही पसंद है। पसंद है आपकी रेसिपी में लिखे हैं आधा किलो, लेकिन उसमें क्या आएगा, इतना सा बनेगा, ठीक है। तो मैंने 1 किलो पसंदे लिए हैं और मैं हर चीज़ डबल नहीं करूँगी, भर के डालूँगी। पसंदे इस तरह से बनाए जाते हैं। आप अपने कसाई को बोलिएगा आपको पसंदे बना दे। मैंने आज सुबह ही मंगवाए, बिकॉज़ 2 दिन से तो गोश्त नहीं मिलता है, जुमेरात को आज ही मैंने मंगाए पसंदे। और मैंने अपने कसाई को कह दिया था कि अगर अंडा कट है तो मुझे अंडा कट के पसंदे बना दो, ठीक है। तो आई वाज लकी इनफ कि मुझे अंडा कट मिल गया, तो मैंने अंडा कट के पसंदे बनवा लिए। और मैंने इसमें 2 टेबलस्पून अभी ब्रेक में 2 टेबलस्पून कच्चा पपीता भी लगा के रख दिया है। अब सारी चीज़ें डालूंगी और आप देख रहे हैं कि मैं प्रेशर कुकर में नहीं पका रही, चूँकि ये अंडा कट है तो मैं इसको आम कढ़ाई में पकाऊंगी, ठीक है। अगर ये बीफ का गोश्त होता, लाइक बीफ तो ये भी है, लेकिन जैसा अंडा कट नहीं होता
तो ऑफ कोर्स मैं इसको प्रेशर कुकर में बनाती, लेकिन आपको बनाने की ज़रूरत है, आप आराम से घर में बनाएं, पतीली में गल जाएगा 1-1.25 घंटे में, ठीक है। अच्छा, अब मैं जा रही हूँ इसको मैरिनेट करने। 2 टेबलस्पून कच्चा पपीता जो मैं डाल चुकी हूँ, ठीक है। फिर मैं इसमें डालूँगी कुटा हुआ अदरक लहसुन, ginger chopped, crushed 1 tablespoon, garlic chopped, crushed 1 tablespoon, ठीक है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक 1 टीस्पून, ठीक है। हीट ले रही हूँ मैं, बल्कि ज़रा सा और डाल देती हूँ बिकॉज 1 किलो है, ठीक है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे लाल प्याज क्रश्ड 3 टेबलस्पून। फिर हम इसमें डालेंगे खसखस 1 टेबलस्पून, भून के और पीसनी है आपको। उसी के साथ मैंने छोटी वाली 8 से 10 ली थी बटन रेड चिलीज़, ठीक है। बटन रेड चिलीज़ भी ली थी मैंने, और वो मैंने इसमें शामिल कर दी थी भून के पिसी हुई। ये रही भून के पीस ली थी 10। कलर देखिए कितना अच्छा है। ये रही हमारी खसखस 1 टेबलस्पून, बारीक पीस लीजिएगा। फिर हम इसमें डालेंगे धनिया भून के कुटा हुआ, टू टीस्पून या 1 टेबलस्पून। अच्छा, उसके बाद हम इसमें डालेंगे भुनावा कुटावा ज़ीरा 2 टीस्पून या 1 टेबलस्पून। नहीं, ये तो गरम मसाला है, अच्छा हुआ मैंने देख लिया। ठीक है, ये चला गया। उसके बाद हम इसमें डालेंगे काली मिर्च कुटी हुई मोटी मोटी क्रश्ड 1 टीस्पून, ये चली गई। इसके बाद हम इसमें डालेंगे जायफल पिसी हुई 1/4 टीस्पून, ये रखी हुई है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। हीप्ड नहीं ले रही मैं, इससे मेरे पसंदों का कलर ख़राब हो जाएगा। 1 टीस्पून गरम मसाला वो चला गया। और दही इसमें जाएगी 1 कप लिखी हुई है, लेकिन मैं 1 कप नहीं डाल रही, ठीक है। मैं मैरिनेशन में डाल रही हूँ आधा कप, और ये वाली जो बची हुई है ये ऊपर से जाएगी सर्विंग में, ठीक है। ये सब कुछ मैंने डाल दिया। ब्रेक आ चुकी है, आप ब्रेक की तरफ बढ़िए, परेशान न हो। नहीं समझ आया है कोई बात नहीं, मैं ब्रेक से आके वापस से आपको इसको समझाती हूँ। अच्छी तरह से इसको मसाला लगा के मैं छोड़ रही हूँ। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद।
बुआ दही पसंद है। अज्जा बीफ पसंद है आधा किलो, कच्चा पपीता 2 खाने के चमचे, कुटी अदरक 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, चूरा की हुई तली प्याज 3 खाने के चमचे, भुनी पिसी खसखस 1 खाने का चमचा, भुनी पिसी साबुत लाल मिर्च 10 अदद, भुना पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, भुना पिसा जीरा 1 खाने का चमचा, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, गरम मसाला 1 चाय का चमचा, पिसी जायफल 1/4 चाय का चमचा, कुटा लहसुन 1 चाय का चमचा, दही 1 कप, तेल 1/4 कप, दम देने के अज्जा दही 3/4 कप, नमक 1 चुटकी, कटी हरी मिर्च 2 अदद, कटी प्याज 1 अदद, कोयला 1 टुकड़ा। जी जनाब, वेलकम बैक। अच्छा, पसंदे 1 किलो मैंने लिए हैं बीफ के, मटन से भी बना सकते हैं आप, मर्ज़ी है बीफ के बनाएं, मर्ज़ी है मटन के बनाएं। मैंने अंडर कट लिया है, आई होप इट्स अंडर कट। मैंने सुबह उससे कहा था, उसने कहा हाँ है, और उसने मुझे भेज दिया। अच्छा, कच्चा पपीता इस पर मैंने 2 टेबलस्पून लगाया, कुटी हुई यानी क्रश्ड जिंजर 1 टेबलस्पून, क्रश्ड गार्लिक 1 टेबलस्पून, नमक मैंने 1 टीस्पून स्लाइटली हीप डाला है, लाल प्याज क्रश की भी 3 टेबलस्पून भर के, और खसखस मैंने लिया है 1 टेबलस्पून बिल्कुल भर के, उसको रोस्ट किया तवे पे और फिर उसको बारीक पीस लिया। अगर खसखस नहीं मिल रही है तो काजू ले लीजिएगा 10-12। उसके बाद में हमने लिया इसमें साबुत लाल मिर्चें, बटन रेड चिलीज़ 10, उसको भी हल्का सा तवे पे भुना, प्लीज़ जलाइएगा नहीं वरना कलर ख़राब हो जाएगा। और वो पीस के वो भी आपने इसमें 1 टेबलस्पून जितनी डाल दी। धनिया भुनावा कुटावा 1 टेबलस्पून, ज़ीरा भुनावा कुटावा 1 टेबलस्पून, काली मिर्चें कुटी हुई 1 टीस्पून, गरम मसाला पिसा हुआ 1 टीस्पून, जायफल 1/4 टीस्पून, और दही तकरीबन 3/4 कप डाल के मैंने इसको मैरिनेट कर लिया। अब मैंने यहाँ पे लिया है ऑयल 1/2 कप। देखूँगी अगर बाद में ज़रूरत होगी तो आई विल ऐड मोर, वैसा आई डोंट थिंक सो। हाफ कप मैंने ऑयल ले लिया है। हाफ कप ऑयल में मैं इसमें डालूँगी, लिखा 1/4 कप है लेकिन चूँकि पसंद है 1 किलो है तो मैंने हाफ कप लिया है, और ये मैं इसमें डाल रही हूँ। ये कोयला रखा हुआ है, कोयला मुझे जलाना है बिकॉज़ इसका मुझे जैसे ही पसंदे हो जाएंगे तो मुझे कोयले का धुआं भी देना है। नहीं, अच्छी खुशबू आ रही है माशाल्लाह माशाल्लाह खीर से, हालांकि कुछ भी नहीं डाला है। आप सोचो सिर्फ 4 इलायची का कमाल है। अस्सलाम वालेकुम सदाफ। अस्सलाम वालेकुम आपा, जानू कैसी हैं, क्या हाल है? अल्लाह का बहुत करम ऐसा। अल्लाह आपको सलामत रखे आपा, बस लंबी जिंदगी और सेहत दे आपको, देखे बस दुआएं निकलती हैं। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। आपा इसमें जो आपने ये काजू डाले हैं पसंदों में, ये मतलब अगर हम काजू डालेंगे तो भून के डालने हैं वो भी? नहीं नहीं नहीं, कच्चा। वो कच्चे? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। और जी जी आपा, आपा मैंने भी आपका ना वो ट्राई किया था, क्या कहते हैं ये आपा, तहारी, मटन की तहारी आपने जी बनाई जी, थी गोश्त आपा। की तहरी, जी जी। बहुत ही जबरदस्त बनी आपा, मैं आपको बता नहीं सकती, इतना डिफरेंट उसका टेस्ट था ना, चलो अल्हम्दुलिल्लाह टोटली डिफरेंट, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजे की। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया सदाफ। आपका बहुत अच्छा बना, और मैं सबको ऐसे ही देखती रहूं माशाल्लाह, सलामत रखे अल्लाह आपको। इंशाअल्लाह अल्लाह आप लोग को भी सलामत रखे बेटा। जी आप लोग आपा, हैं तो हम हैं तो आप हैं। आपा बस आपकी रात लेने आए ना जल्दी से इस्लामाबाद, फिर मैं आपसे मिलने आऊंगी, दोबारा आऊंगी इंशाअल्लाह इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जरूर आइएगा आपा। ज़रूर बेटा इंशाअल्लाह। ओके आपा, थैंक यू बेटा सदाफ, जज़ाकल्लाह। प्रोग्राम तो है लेकिन कब बनता है ये मुझे नहीं पता। कोशिश करें सिंगल लेयर में ही डाल दें। ये दही फिटी भी ऊपर की है, ये प्याज ऊपर की है, पुदीना ऊपर का है, हरी मिर्चें ऊपर की है।
प्लीज़ थोड़ी देर बाद हिला दीजिए। देखें अल्लाह का इतना करम है मुझ पर कि मैंने अभी ये विस्क डाला है तो मुझे ऐसा फील हुआ कि अगर मैं नहीं हिलाती 5 मिनट पर लगती ही नीचे, और लगी हुई खीर मुझसे तो कभी नहीं खा सकती मैं। वो अजीब सी उसमें जली जली स्मेल आती है। बस होने वाली है और हम जा भी रहे हैं ब्रेक पे। ब्रेक से हम वापस आएंगे और फिर आके हम इसको बंद करते हैं, ठीक है। ब्रेक से आ जाएं फिर इसको बंद करेंगे ताकि इसको 5-7 मिनट और मिल जाए पकने में। फिर इसको ठंडा करवाती हूँ और इसमें फिर रबड़ी फोल्ड करेंगे, ठीक है। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। धुआं दही पसंद है, अज्जा बीफ पसंद है आधा किलो, कच्चा पपीता 2 खाने के चमचे, कुटी अदरक 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, चूरा की हुई तली प्याज 3 खाने के चमचे, भुनी पिसी खसखस 1 खाने का चमचा, भुनी पिसी साबुत लाल मिर्च 10 अदद, भुना पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, भुना पिसा जीरा 1 खाने का चमचा, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, गरम मसाला 1 चाय का चमचा, पिसी जायफल 1/4 चाय का चमचा, कुटा लहसुन 1 चाय का चमचा, दही 1 कप, तेल 1/4 कप, दम देने के अज्जा, दही 3/4 कप, नमक 1 चुटकी, कटी हरी मिर्च 2 अदद, कटी प्याज 1 अदद, कोयला 1 टुकड़ा। जी जनाब, वेलकम बैक। खीर मैंने उतार ली, बंद कर दी। पतली है लेकिन आपको पता है ना, जब खीर ऊपर बबल्स आने लगते हैं तो उस वक्त हमको निकालनी चाहिए, बिकॉज़ वो ठंडी होने के बाद गाढ़ी होती है। जो कंसिस्टेंसी हमें चाहिए होती है तो वो बबल्स जब आ रहे होते हैं तो आप उतार दिया करें, वरना ओवर कुकिंग से वो फिर बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है, वो मज़ा नहीं देती, ठीक है। तो मैंने उसको उतरवा लिया। उतरवाने के बाद मैंने कहा है कि उसको थोड़ा सा हिलाते रहो और किसी चीज़ में नीचे पानी रखो, बर्फ़ डालो, और वो जो मेरा खीर जिसमें मैंने निकाली थी उसको उस ठंडे पानी में उस प्याले को रख दो और उसको विस्क से हिलाते रहो ताकि वो जल्दी से ठंडी हो जाए। ठंडी होगी वो गाढ़ी होगी, ठीक है। और फिर जब वो गाढ़ी होकर मेरे पास आएगी, थोड़ी सी भी ठंडी हो जाए, अब इतनी तो नहीं हो सकती, थोड़ी सी भी ठंडी हो जाएगी तो मैं इसमें ये आधा किलो रबड़ी फोल्ड करूँगी, ये केवड़ा वाटर डालूँगी और फिर ऊपर से हम बर्फ़ लगाएंगे। सही। अच्छा, यहाँ पे हमारे धुआं दही पसंदे बन रहे हैं। I have done a mistake. I should have cooked it in the pressure cooker. चाहे वो भी होता, अंडरकट भी होता, बिकॉज आप किसी को यहाँ ट्रस्ट नहीं कर सकते। हालांकि मेरा गोश्त वाला दौरा जी में है और वो बहुत पुराना है, बट आई डोंट नो, बिकॉज व्हेन आई कॉल्ड हिम इन द मॉर्निंग ही सेड अच्छा मैं भेज रहा हूँ। देन आई कॉल्ड हिम आफ्टर 1 आवर, मैंने कहा अभी तक आपने भेजा नहीं, अंडरकट के पसंदे चाहिए। हाँ, तो ही इज़ टेलिंग मी आपने तो अंडरकट नहीं कहा। तो मैंने कहा मैंने अंडरकट कहा था। तो कह रहे अच्छे चले अंडरकट के भिजवाता हूँ। आप आई डोंट नो, अल्लाह मालिक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपा कैसे हो आप? अल्लाह का बहुत शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आपा, मुझे सबसे पहले एक क्वेश्चन आया है, वो 2-3 बार उन्होंने मुझे कॉल करके पूछा है, आपकी फैन है कि ये आपके स्पाइस बॉक्सेस आपने कहाँ से लिए हैं? दुबई। ओके आपा। अच्छा आपा, सेकंड, मुझे आपने शो के बिगनिंग में बात कर रहे थे महंगाई की, तो महंगाई के हवाले से आपसे मैंने एक रिक्वेस्ट की हुई है, अब वो पूरी कर दीजिए प्लीज। बोलें। आपा सॉसेज। अच्छा बेटा, अच्छा ठीक है, इंशाल्लाह आई विल स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। ओके आपा, उसके साथ आप कोई मतलब कॉन्टिनेंटल भी कर लीजिए। वो उसके बगैर तो हो ही नहीं सकता वो हफ्ता, बिकॉज वो हफ्ता हो गई कॉन्टिनेंटल रेसिपीज का मैं करा देती हूँ। नवंबर का मैं अभी प्लान कर रही हूँ, फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर या सेकंड वीक ऑफ नवंबर में करूँगी इंशाल्लाह। वाओ। और आपको पता है कि आई लव योर कॉन्टिनेंटल रेसिपीज। मुझे आपकी कॉन्टिनेंटल रेसिपीज सबसे ज्यादा पसंद है। मुझे जो कुकिंग में जो सबसे ज्यादा जो हेल्प आउट मतलब सीखने में जो किया था, आपकी कॉन्टिनेंटल रेसिपीज थी जिनसे मैंने कुकिंग सीखी। आप चलें, ज़बरदस्त। नेक्स्ट वीक एक मैं करा रही हूँ। पहले इधर एक कराची में रेस्टोरेंट होता था, कॉपर केटल, अब तो बंद हो गया, उसकी रोस्टर्स कॉल। अच्छा माशाल्लाह। आपा, उसकी वजह ये है कि ना महंगाई तो खैर हर तरफ ही है। अगर आपका कभी कभी डाइन आउट करने का दिल करता है तो आप मतलब मैं तो कॉन्टिनेंटल ज्यादा पसंद करता हूँ, लेकिन आपको कॉन्टिनेंटल भी यहाँ पर मतलब उनकी जो कीमतें हैं वो
बस से बाहर हुई। 1200-1400 से कम कोई डिश नहीं है। आप यकीन कीजिए करेंगी कि मैंने मतलब परसों डाइन आउट करने के लिए गया हुआ था मैं बाहर, और वो यकीन कीजिए कि मैंने 7000 का बिल दिया है। सिर्फ दो मैंने मेन कोर्स की डिशेस मंगवाई थी और एक मीठा और 2 ड्रिंक्स बात। सोचे तो क्या कर सकते आपकी हैं रेसिपीज बेटा। बड़ी कॉमिकल रहती हैं, और वो घर में तो सभी मतलब मेरी 12 नहीं, 15 मैं तो सारे खा लेते हैं। करूँगी इंशाल्लाह बिल्कुल कराती हूँ, ठीक है। प्लीज आप अपना Okay. बहुत सा ख्याल रखिए। Thank you. थैंक्स अ लॉट। नहीं, मैं कॉन्टिनेंटल की तरफ बिल्कुल आ रही हूँ, बेफिक्र है। बिकॉज मेरा खुद का दिल भर गया है, पाकिस्तानी टू मच हो गया, सर पे चढ़ गई है अब। अल्लाह मियाँ इतनी जल्दी रिकैप आ गया है। चलें ठीक है जी, इसको मैं रिकैप में चेक करती हूँ, इसको मैं देती हूँ धुआं। फॉइल मंगा के इसमें रख रही हूँ और इसमें धुआं दे रही हूँ मैं, ठीक है। धुआं देती हूँ इसको और इसको चेक करती हूँ, अगर ये हो गया है तो बस फिर सिर्फ ऊपर की टॉपिंग रह जाएगी, ठीक है। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। धुआं दही पसंद है। अज्जा बीफ पसंद है आधा किलो, कच्चा पपीता 2 खाने के चमचे, कुटी अदरक 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, चूरा की हुई तली प्याज 3 खाने के चमचे, भुनी पिसी खसखस 1 खाने का चमचा, भुनी पिसी साबित लाल मिर्च 10 अदद, भुना पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, भुना पिसा जीरा 1 खाने का चमचा, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, पिसी जायफल 1/4 चाय का चमचा, कुटा लहसुन 1 चाय का चमचा, दही 1 कप, तेल 1/4 कप, दम देने के अज्जा दही 3/4 कप, नमक 1 चुटकी, कटी हरी मिर्च 2 अदद, कटी प्याज 1 अदद, कोयला 1 टुकड़ा। तरकीब: बीफ पसंदों को तमाम अज्जा से मैरिनेट करके 1 घंटा छोड़ दें। तेल गरम करके पसंदों को धीमी आंच पर पकने दें कि वो गल जाएं। अब उन्हें डिश में निकाल कर फिटी हुई दही, प्याज के लच्छे, हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च शामिल करके कोयले का दम दें। लच्छेदार खीर। अज्जा: दूध 2 किलो, बादाम 4 खाने के चमचे, रबड़ी आधा किलो, छोटी इलायची 4 अदद, उबले चावल 1 कप, चीनी 3/4 कप, केवड़ा वाटर चंद कतरे, चांदी के वर्क गार्निश के लिए। तरकीब: दूध को इलायची के साथ उबालें कि वो 1 कप कम हो जाए। अब चावल डाल के 20 मिनट पकने दें, फिर पिसे बादाम और चीनी शामिल करके पकाएं कि खीर गाढ़ी हो जाए। आधा कप दूध के साथ रबड़ी डालें, आखिर में केवड़ा वाटर मिला के सर्विंग बोल में निकालें और चांदी के वर्क से गार्निश कर दें। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और अल्हम्दुलिल्लाह कभी कभी हो जाती है गड़बड़, क्या करूं, देर हो जाती है, मेहनत वाली चीज़ें होती हैं तो फिर चले, अब मैं उसमें नहीं डाल रही, ये और गाढ़ी होगी। अच्छा, मैंने खीर में केवड़ा शामिल कर दिया और मैंने खीर में रबड़ी डाल के बहुत हल्के हाथ से स्पैचुला से उसको फोल्ड किया है, और इसमें हम डालेंगे दही, बड़े मज़े का लगता है ये। गरम गरम पसंदे होने चाहिए और फिर आप उस पर दही डालेंगे। पसंदे पे मैंने धुआं दे दिया था। पुदीना मस्ट लाजिम। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और आधा कप घी का तेल काफ़ी है, ठीक है। ये आप आराम से 1 किलो, देखें इसीलिए मैंने 1 किलो बनाए थे। 1 किलो पसंदे में 6 आदमी आराम से खा लेंगे 1 किलो में। आधा किलो में तो मेरा ख्याल से 3 या 4 खाते शायद, और माशाल्लाह 2 किलो खीर में आराम से आप 10 लोगों को सर्व कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको आज का शो अच्छा लगा होगा। कल भी बहुत मज़े का दम पुख्त टिक्के बन रहे हैं और चने की दाल और लौकी बन रही है। नेक्स्ट वीक का भी मेन्यू मेरा बहुत अच्छा है, शायद मैं आज अपने पेज पे डाल दूँगी, ठीक है। इसी के साथ आज जुमे की रात है, सूरतें पढ़ना नहीं भूलिएगा प्लीज़। सूरह काफ,
सूरह जुमा, सूरह सजदा, सूरह हशर, सूरह दखान और सूरह वाक़िया, सूरह मुल्क, ये सब कुछ आपको पढ़नी है। और हम सबको एक दूसरों को सब दुआओं में याद रखें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। Add some masala to your life.